क्वेश्चन नंबर 17 में हम आपसे क्या कह रहे हैं, इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन विच represents the subset A union B complement intersection C। अच्छा, अब इसमें जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि हम A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्टली नहीं पहचानते। सही, तो अगर आप पहचानते हैं तो ठीक है। तो पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जितना हिस्सा आइडेंटिफाई करूंगा। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले मैं A अलग कर रहा हूँ और B कॉम्प्लीमेंट अलग। तो सबसे पहले A को आइडेंटिफाई कर लें, तो दिस ऑल इज A। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट यानी सर्कल बी को छोड़ के जितना भी कुछ है, तो सर्कल बी को छोड़ के जितना भी कुछ है वो ये सब है। सही है। हमें ए और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, यूनियन की इंटरसेक्शन? यूनियन। यानी जितनी भी जगह टिक दिख रहा है ना, वो सब कुछ आपने जो है वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में रख लिया। सही है। तो आप चाहें तो अब इस पूरे को एक रीजन मान के यहाँ पर एक एक टिक रख लें, तो भाई ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये दोनों भी है। ये सब मेरा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस रीजन डायरेक्टली, वेरी गुड। इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दिस रीजन डायरेक्टली, तो ए अलग आइडेंटिफाई करें, बी कॉम्प्लीमेंट अलग आइडेंटिफाई करें। फिर उनका यूनियन उठाना है कि इंटरसेक्शन उठाना है, वो अपने हिसाब से देखें। अच्छा, फिर उसके बाद आगे दूसरी चीज है सी। तो चलो जरा अब सी आइडेंटिफाई करूं। तो सी क्या क्या है, दिस, दिस, दिस एंड दिस इज सी। अब जो ब्लैक वाले हैं वो सारे का सारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, जो रेड वाला है वो सी है। अब मुझे इन सब का क्या करना है, इंटरसेक्शन के यूनियन? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी कि जिस जिस रीजन में दो दो टिक्स हैं, वो सारे का सारा रीजन आपको शेड करना होगा। तो जहां मेरे पास दो टिक्स हैं वो सारा रीजन मैं शेड कर रहा हूँ। तो ये सारे का सारा शेड होगा, और ये सब भी शेड हो जाएगा। बाकी उसके अलावा जितना भी कुछ है वो सब आप यहाँ से डाल दें। ठीक है, थोड़ा सा चलो फिर काम चला लो, बस बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट बी। इन अ ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट्स 23 स्टूडेंट्स स्टडी स्पेनिश। ये एस की वैल्यू है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एस इज 23, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच, दैट इज 17। फोर स्टडी नीदर स्पेनिश नॉर फ्रेंच। ये आपकी एस यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट है। By drawing a Venn diagram or otherwise, find the number of students who study both Spanish and French. टोटल लोग कितने? 36। 36। आपको वैल्यू किस चीज की मालूम करनी है? स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। यानी एस इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पता करनी है। सही। अगर आप वेन डायग्राम से कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो पहले वेन डायग्राम से करा देते हैं। तो वेन डायग्राम से अगर हम करते हुए जाएंगे, ये मैंने वेन डायग्राम बनाई। ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा एस और ये मेरा एफ। मुझे सबसे पहले पता है सर्कल एस की वैल्यू 23 है, सर्कल एफ की वैल्यू 17 है, सर्कल्स से बाहर 4 है, और वो जो कॉमन रीजन है उसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। तो कॉमन रीजन की वैल्यू को क्या एज्यूम कर लूं? एक्स। एक्स। तो ओनली एस की वैल्यू क्या बनी? 23 माइनस एक्स। 23 माइनस एक्स। ओनली एफ की वैल्यू क्या बनी?
17 minus x. अब अगर आप इन चारों की चारों रीजन्स को ऐड कर लें तो इन सब का सम किसके बराबर जाएगा? 36. ठीक है, तो एक दो तरीका हमने ये कर दिया कि हम इनका चारों वैल्यूज को ऐड करें तो 36 के बराबर एक x से ये वाला x कैंसिल, 23 प्लस 17 40, 40 प्लस 4 44 माइनस 36 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू आ गई 8। 8. दूसरा तरीका भी सुन लीजिए, मुझे मालूम करना है s इंटरसेक्शन f। चलिए, अगर मैं फॉर्मूले के पास से जाऊं तो फॉर्मूला है n s यूनियन f इज इक्वल्स टू n s प्लस n f माइनस n s इंटरसेक्शन f। मुझे s इंटरसेक्शन f तो पता करना है। अब मुझे f की वैल्यू पता है, मुझे s की वैल्यू पता है, मगर मुझे s यूनियन f नहीं पता। तो जब तक s यूनियन f नहीं आएगा तब तक तो कुछ और नहीं कर सकता मैं। अब s यूनियन f पता करने के लिए क्या करूं? s यूनियन f बराबर होता है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स इन s यूनियन f कॉम्प्लीमेंट। आपको नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनिवर्सल सेट पता है 36, सर्कल से बाहर के वैल्यू भी पता है, तो s यूनियन f 32 आ गया। एंड एज सुन एज आपके पास ये वैल्यू 32 आ गई, आप वापस अपने फॉर्मूले में जाएंगे, s यूनियन f की जगह 32, s की जगह 23 और f की जगह 17 माइनस n s इंटरसेक्शन f। इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, 32 को यहाँ ले आइए, तो n s इंटरसेक्शन f 23 प्लस 17 40 माइनस 32 विच इज अगेन 8। तो दोनों तरीके हैं, फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले से भी करें, बट फॉर्मूले यूज करते हुए आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, या कब कौन सा फॉर्मूला वर्किंग कंडीशन में है कब नहीं है। ज्यादातर लोग इसको वेन डायग्राम से ही पढ़ते हैं और वेन डायग्राम से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने दोनों चीजें पढ़ा दी, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो भी समझ में आए, दोनों एक्सेप्टेबल होता है।